आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि जब एक अज्ञात आवृत्ति के स्वरित्र को दूसरे स्वरित्र जिसकी आवृत्ति 256 हर्ट्ज है के साथ बजाया जाता है, तब 4 विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न होते हैं। अब जब हम उस स्वरित्र में मोम लगा दें जिसके लिए आवृत्ति का मान अज्ञात है, तो हमें 4 अतिरिक्त विस्पंद सुनाई देंगे। मतलब पहले हमें 4 विस्पंद प्रति सेकंड सुनाई दे रहे थे, तो अब हमें 4 अतिरिक्त मतलब 8 विस्पंद सुनाई देते हैं। तब उस अज्ञात स्वरित्र की आवृत्ति कितनी होगी, ये पूछा गया क्वेश्चन पे। ऑप्शंस पे मान दिए 256 हर्ट्ज, 252 हर्ट्ज, 264 हर्ट्ज या 260 हर्ट्ज के रूप में। कौन सा मान यहाँ पर सही होता है वो हमें समझना है। ठीक, क्वेश्चन में दिया है सबसे पहले स्वरित्र में, एक स्वरित्र के लिए उसकी आवृत्ति अज्ञात है, तो अज्ञात आवृत्ति को हमने माना कि उसकी आवृत्ति मान लीजिए n है। ठीक है, ये हमने मान लिया है। और दूसरे स्वरित्र के लिए उसकी आवृत्ति, जैसे दूसरा स्वरित्र अगर हम उसे लें तो उसे n2 ले लेते हैं। ठीक है, हम n1 न लेके n2 ले लेते हैं। उसका मान दिया है 256 हर्ट्ज। ठीक, इतना दिया है हमें। अब बोला जा रहा है कि इन दोनों स्वरित्रों को अगर एक साथ बजाया जाता है तो विस्पंद हमें प्राप्त होते हैं। विस्पंद तो हम बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ये नहीं पता कि अज्ञात स्वरित्र की आवृत्ति कितनी है, या वो अधिक है दूसरे स्वरित्र से, या दूसरी की आवृत्ति पहले स्वरित्र की आवृत्ति से अधिक है, ये हमें नहीं पता। इसलिए हमारे पास दो संभावनाएं हो सकती हैं। कौन कौन सी? विस्पंद की संख्या जो होती है वो आवृत्तियों में अंतर के बराबर होते हैं। ठीक, तो अभी हम यहाँ एक काम कर सकते हैं, n ऋण n2 हमने कर दिया और उसका मान बोल दिया कि वो 4 विस्पंद प्रति सेकंड है। समीकरण 1 नाम दिया। और ये कौन सी स्थिति, जब हमने n के मान को ज्यादा माना है या अज्ञात आवृत्ति के मान को ज्यादा मान रखा है जो ज्ञात आवृत्ति 256 हर्ट्ज दिया हुआ है उससे। ठीक, दूसरी स्थिति या करके हो सकती है। देखिए हमारे पास कोई एक ही स्थिति यहाँ पर बनेगी, तो दो संभावनाएं हैं। एक हमारे पास हो जाता है n2 ऋण n के रूप में, इसका मान होता है 4। देखिए ये भी हो सकता है, ये समीकरण 2। तो इस तरह से हमने कहा कि n2 का मान ज्यादा है n के मान से। ठीक है, अज्ञात आवृत्ति के मान को हमने कम रखा है यहाँ पर, तो दो संभावनाएं हमारे पास हो गई। अब देखिए आगे बोला जैसा जा रहा है कि अब हम अज्ञात आवृत्ति के स्वरित्र में मोम लगा दें। तो मोम लगाने से होता क्या है? मोम लगाने से एक तरह से जो उसकी अवशोषण क्षमता है, मतलब मोम के लिए हम कहें कि वो एक तरह से एक नर्म माध्यम होता है जिसमें जो ध्वनि की तरंगें होती हैं वो वहां पर परावर्तित नहीं हो पाती हैं अच्छे से। तो एक तरह से अगर हम मोम लगा दें तो आवृत्ति कम हो जाती है। तो जिस भी स्वरित्र में अगर हमने मोम लगाया, जैसे पहले स्वरित्र पे हमने मोम लगाया जिसके लिए आवृत्ति का मान अज्ञात है, अब हम मान लीजिए उसकी आवृत्ति को एन डैश कह देते हैं। ठीक है, तो आवृत्ति का मान कम हो जाएगा पहले की अपेक्षा। ठीक, क्यों? क्योंकि हमने मोम लगा दिया है। अब अगर फिर से ये कहा जा रहा है कि अगर हमने मोम लगा दिया और फिर से उसी स्वरित्र के साथ जिसकी आवृत्ति 256 हर्ट्ज थी उसके साथ अगर उसे कंपन कराया जाता है तो 4 अतिरिक्त विस्पंद प्राप्त होते हैं। कौन सी स्थिति हो सकती है? देखिए ये फिर से इसकी दो संभावनाएं होंगी। अगर एन डैश का मान यहाँ पर एन डैश जो है क्या होगा, एन डैश ऋण एन टू के रूप में अगर हम मान को देखें तो वो हमारे पास बनता है 4, और 4 अतिरिक्त कर दिया हमने तो वो कितना, 8। ठीक, 8 विस्पंद यहाँ पर मिलेंगे बोला है। कौन सी स्थिति हमने ली? एन डैश का मान अगर ज्यादा हो एन टू के मान से। ठीक, दूसरी स्थिति फिर से अलग हो सकती है, या हम करें तो यहाँ पर बनता है एन टू ऋण एन डैश के रूप में, उसका मान कितना, उसका मान 8। ठीक है, या करके हमने कहा जिसमें एन टू के मान को हम मान रखा है एन डैश की तुलना में। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विस्पंद का मान बढ़ जा रहा है। मोम पर हमने क्या कर दिया, स्वरित्र पे हमने, दूसरे ज्ञात स्वरित्र पर हमने मोम लगा दिया और फिर वहां पर विस्पंद का मान बढ़ जा रहा है। तो हम देखें समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 को कौन सी स्थिति स्पष्ट कर रही है या संतुष्ट कर रही है? तो इस तरह से जहां आवृत्ति का मान कम हो जा रहा है n की, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये n का मान कम हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, n के मान के कम होने से यहाँ पर जो n ऋण n2 का मान है वो क्या हो जाएगा, ये जो पूरा पद है वो यहाँ पर कम हो जाएगा उसका मान। क्यों? n2 का मान नियत है। n2 का मान नियत होने से n का मान अगर कम है तो संख्या और भी कम हो जाएगी। और इसके बराबर कौन सी संख्या है? उसके बराबर है 4। 4 न रह करके उसका मान भी कम हो जाएगा, 4 से कम हो जाएगा। ठीक, एक अगर हमने पहले समीकरण को देख लिया तो वो हमारे पास है जिसमें विस्पंद की संख्या घट रही है, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि विस्पंद की संख्या यहाँ पर बढ़ जा रही है, 8 हो जा रही है। ठीक, तो हम दूसरे समीकरण से चेक करके देखते हैं। समीकरण 2 हमारे पास है जिसमें हमने फिर कहा कि n के मान को हम कम करके देखते हैं। n के मान को अगर हमने कम करा तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर n2 ऋण n का मान क्या हो जाएगा, कुल रूप से वो n के मान के कम होने से इसका मान पूरा बढ़ जाएगा। क्यों? हमने कहा n2 का मान नियत है,
लेकिन n का मान यहाँ पर कम हो जा रहा है, जिससे ये पूरी संख्या जो है n2 ऋण n का मान, ये क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। उसकी संख्या बराबर किसके है, 4 के, तो 4 न रह करके वो भी बढ़ जाएगी। ठीक, 4 तो बढ़ जाएगा, मतलब विस्पन की संख्या बढ़ जाएगी, और विस्पन की संख्या बढ़ जाएगी, यही तो हमने देखा है कि मोम लगाने के बाद विस्पन की संख्या 4 से दुगने हो जा रही है, 8 हो जा रही है, बढ़ जा रही है। तो हमें कौन सा समीकरण हमें संतुष्ट कर रहा है, ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 2 के अनुसार देखेंगे हम, तो इस तरह से समीकरण 2 से क्या बनता है, ये हमारे पास है 4 बराबर n2 ऋण n के रूप में। ठीक, अभी हम देखें तो 4 का मान 4, n2 का मान हमारे पास 256। ठीक, ऋण हम करें तो n का मान, क्योंकि n का मान ही तो हमें चाहिए होगा, अज्ञात आवृत्ति हमारे पास। तो अभी हम देखें तो n का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 256 ऋण 4, मतलब ये बनता है 252 हर्ट्ज के रूप में। ठीक, इसका मतलब ये है कि अज्ञात जो स्वरित्र थी उसकी आवृत्ति का मान 252 हर्ट्ज है। ठीक, यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था। अब इसे ही हम देखेंगे हमें मिल कहाँ रहा है, तो 252 हर्ट्ज हमें मिल रहा है विकल्प बी पर, तो विकल्प बी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।